नमस्कार दोस्तों, मैं अपना परिचय दूँ तो मैं वर्तमान में स्कूल लेक्चरर हूँ और मेरा अभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ग्रेड की भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आज आपको मेरी स्ट्रेटजी बताना चाह रही हूँ कि मैंने थर्ड ग्रेड की तैयारी कैसे की थी घर पे बिना कोचिंग के। और मुझे तो मात्र 2 ही महीने मिले थे क्योंकि मैंने दिसंबर से तैयारी शुरू की थी और फरवरी में एग्ज़ाम था। अभी आपके पास तो बहुत समय है क्योंकि अभी अभी डेट भी घोषित हो गई है, तो अब आपको शुरू कर देनी चाहिए तैयारी, क्योंकि जिसका रेट क्लियर हो रहा है मुझे नहीं लगता उसको और देरी करनी चाहिए। और अभी आपके पास बहुत समय है जितनी तैयारी के लिए चाहिए। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छा कर लेंगे। बस आपकी सही मार्गदर्शन और सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे आपको बुक्स बता रही हूँ जिनके हिसाब से मैंने तैयारी की थी घर पे बिना कोचिंग के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास मेरे समय का ही ये सिलेबस है जो मुझे अभी किताबों में मिला है। इसमें 300 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। मैंने यहाँ पे इसका पूरा लिखा हुआ भी था, जो पहले ही लिखा हुआ था कि कैसे कैसे क्या आएंगे। कि इसको 3 भागों में बांटा है सिलेबस को। राजस्थान अध्ययन और सब्जेक्ट अपना सबका, और साइकोलॉजी, आईसीटी जिसमें शैक्षिक परिदृश्य, करंट और सब कुछ है, योजनाएं हैं सारी। फिर इसको राजस्थान अध्ययन में राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, संस्कृति, कला संस्कृति है। सब्जेक्ट में विषय वस्तु है जो मेरी एसएसटी थी, और शिक्षण विधि 20 नंबर की है और ये 120 नंबर की। और ऐसे ही यहाँ पे आईसीटी, साइकोलॉजी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, करंट और आरटी एक्ट, ये सब हैं। 50 अंक के आएंगे ये तीनों, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे इसको ये जो राजस्थान का भूगोल है वो 40 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आएंगे और शिक्षण विधियों के 10 क्वेश्चन आएंगे और आईसीटी के 5 आएंगे, साइकोलॉजी के 10 आएंगे और बाकी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, करंट और आरटी एक्ट सारे मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 50 अंक के आएंगे। टोटल क्वेश्चन 150 हो गए, यानी कि 300 नंबर के हो गए। ये यहाँ पे मैंने अपना लिख रखा है। तो आगे हम सिलेबस देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या आएगा। तो राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20 नंबर के 10 10 10, और ये पूरे हो गए 40 क्वेश्चन। 80 नंबर की है क्योंकि राजस्थान जी के। तो ये सारा जो राजस्थान का पूरा है, ये मैंने अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये मैंने जो सुभाष चरण सर की एक बुक आती है चेतक नाम से, उसमें से पढ़ा था ये पूरा। और ये जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, ये तो राजस्थान की जो करंट की बुक आप पढ़ोगे उसमें आ जाएंगी ये वाला टॉपिक। तो ये तो आप उसी में पढ़ना। बाकी ये सारा मैंने चेतक से पढ़ा था, जो सुभाष चरण सर की है। ठीक है। अब आता है इतिहास और संस्कृति वाला पार्ट। ये अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि मैंने जब तैयारी की थी तो मैं उसी वक्त फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की भी मैंने तैयारी की थी। तो मेरी कुछ चीज़ें उसकी उसमें काम आ गई और उसकी उसमें काम आ गई थी। तो बुक्स मैंने इसी हिसाब से ली थी। बाकी आपको मैं सजेस्ट कर दूँगी किताबें। ये राजस्थान का जो जितना भी कल्चर वाला पार्ट है, ये मैंने फर्स्ट ग्रेड की जो मेरी नाथ पब्लिकेशन की किताब थी इसमें से पढ़ा था, और इसमें एज इट इज़ सारा कुछ दिया हुआ था। यहाँ से यहाँ तक का जो राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान का कल्चर है, ये मैंने सारा इसी बुक से पढ़ा था। लेकिन आप इसको नाथ पब्लिकेशन की आप एक बुक ले लेना कोई भी, उसमें सब कुछ आ जाएगा। मुझे प्रेजेंट में जो कोई बुक अच्छी लगती है सो सबसे बेस्ट नाथ की पब्लिकेशन की ही बुक लगती है, क्योंकि उसमें कुछ भी मैटर एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ। जितना आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है उतना ही दिया हुआ है। क्योंकि क्या पढ़ना है के अलावा क्या छोड़ना भी ज़रूरी है। किताबें मोटी मोटी ले लें और अपन पढ़ नहीं पाएँ तो वो भी ठीक नहीं रहता। अब देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान ये भी उसी में है जो नाथ की बुक थी उसमें है। फिर आ गया राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये वाला। तो ये भी मैंने नाथ की ही बुक ली है। एक मिनट रुकिए, ये है नाथ पब्लिकेशन की बुक है और इसमें सब कुछ दे रखा है सारी, यहाँ तक राजस्थान में कल्याणकारी योजनाओं तक का सब कुछ इसमें यहाँ तक दे रखा है। इसमें से पढ़ा था मैंने सारा। देखो
एक बुक, एक टॉपिक के लिए मुझे नहीं लगता एक से ज़्यादा बुक आपको लेनी चाहिए। अगर याद हो जाए तो उसमें से ही पेपर आ जाता है। अगर दो दो, एक टॉपिक के लिए जो एक पार्ट है उसके लिए एक ही बुक होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस के लिए 2 या 3 तरह की बुक्स ले सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए सिर्फ एक बुक होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। यहाँ तक हो गया। अब आगे है शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य की भी मैंने नाथ पब्लिकेशन की ही किताब ली थी। देखिए, इसमें शैक्षिक परिदृश्य है और यहाँ पे सूचना तकनीकी आगे एक टॉपिक आ रहा है, वो भी इसमें है। मुझे तो नहीं लगता कि इस किताब से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, और 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे वो किसी से भी नहीं होंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी सीरियस हो तो इतना तो ध्यान रखना कि एक टॉपिक के लिए एक ही बुक लेना। ऐसे नहीं कि आपने नाथ की भी ले ली, किसी और की भी ले ली, और फिर आप एक को भी अच्छी तरह नहीं पा रहे। एक बुक को 3 से 4 बार अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और फिर प्रैक्टिस सेट बार बार प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस सेट से, तो सफलता 100% मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आगे है, ये सब कुछ इसी बुक में है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वाला, जो इसमें लिखा हुआ भी है यहाँ पे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम और सूचना तकनीकी। आगे इसमें एक टॉपिक है सिलेबस में। अब करंट की जीके की है, तो करंट तो मैंने तीनों ग्रेड में ही नाथ पब्लिकेशन की पढ़ी है, इससे बाहर पेपर आता भी नहीं है नाथ से। नाथ पब्लिकेशन की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस टू सिलेबस, कोई फालतू की चीज़ें नहीं दे रखी इसमें। और सबसे अच्छी बात है कि कम से 200 से 250 क्वेश्चन इसमें पीछे दे रखे हैं। जितना आप आगे पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप पीछे क्वेश्चन करोगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप कम से कम 3 से 4 बार इस किताब को पढ़ेंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने तीनों ग्रेड में नाथ पब्लिकेशन की ही करंट जीके की किताब पढ़ी है। और वैसे ही मेरे फेवरेट है इनकी किताबें, मुझे नाथ वाली बहुत अच्छी लगती हैं, सटीक एकदम मैटर है इसमें। ये चीज़ें अपने काम की नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब आगे सब्जेक्ट, जो मेरा एसएसटी है। सब्जेक्ट में देखिए, हिस्ट्री मैं आपको हिस्ट्री का बताऊं तो हिस्ट्री मैंने मेरे 2nd ग्रेड की बुक थी उसमें से पढ़ी थी। लेकिन अगर आप नाथ पब्लिकेशन की ले लोगे तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, मैंने प्रैक्टिस सेट पब्लिकेशन की से ही किया था इसमें। टॉपिक टू टॉपिक दे रखे हैं प्रैक्टिस। नाथ पब्लिकेशन की ही किताब लेना हिस्ट्री के लिए। अगला है ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए मेरे पास बुक थी 2nd ग्रेड की, क्योंकि मैंने उसी वक्त तैयारी की थी, तो 2nd ग्रेड की मेरे पास बुक थी और इसमें सारे टॉपिक थे। आप नाथ की ही ले लेना। अगर आप किसी के पास ये बुक है तो आप ये ले लेना, इसमें सारे टॉपिक हैं, और नहीं है तो आप नाथ पब्लिकेशन की ले लेना। बाकी मैंने प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी के भी नाथ के ही लिए थे। ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट ये है जो मैंने नाथ के ही लिए थे। ठीक है, ये हो गया। आगे है पॉलिटी। तो पॉलिटी मैंने नाथ पब्लिकेशन की ही ली थी। देखिए, अगर इस परीक्षा से संबंधित या 1st ग्रेड 2nd ग्रेड से संबंधित आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं। इसकी वस्तुनिष्ठ भी मैंने पॉलिटी की, क्योंकि पॉलिटी मेरा खुद का सब्जेक्ट भी है, पॉलिटी से ही मैं लेक्चरर हूँ। तो पॉलिटी में मुझे इतनी दिक्कत भी नहीं थी, फिर भी मैंने ले ली थी कि प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, सिलेबस से बाहर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। और फिर आगे बचा है पॉलिटी होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था भी मेरी नाथ की ही किताब है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आया था। लेकिन आपको ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सिलेक्शन के करीब रहेंगे। इसमें देखो, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है सब्जेक्ट, क्योंकि पेपर इतना टफ आता नहीं है।
बस आप इसी को बार बार दोहरा लेंगे तो सिलेक्शन श्योर है। इसी का मैंने प्रैक्टिस सेट लिया था। ये अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट ये हो गया। ये दोनों चीज़ें आ गई इसमें। साइकोलॉजी की है तो साइकोलॉजी मैंने धीर सिंह जी वाली बुक में से पढ़ी थी, जो मेरे पास फर्स्ट ग्रेड की थी, उसी में से मैंने पूरी साइकोलॉजी पढ़ी थी। और प्रैक्टिस के लिए मैंने धीर सिंह जी की ही प्रैक्टिस सेट किए थे। अवनी पब्लिकेशन से जिस नाम से आती थी इसी का किया था। साइकोलॉजी मैंने अवनी की बुक पढ़ी थी फर्स्ट ग्रेड वाली, और शायद स्पेशल इसकी थर्ड ग्रेड की भी निकालेंगे वो। और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेना, ये वाला बेस्ट है। आगे हाँ सॉरी, शिक्षण विधियाँ हैं सामाजिक की, तो ये मैंने अब तो आप थर्ड ग्रेड के लिए ही निकालेंगे शायद नाथ वाले सॉरी कलाम वाली। बाकी मैंने कलाम की ये पढ़ी थी SS यादव सर की, मुझे बहुत बेस्ट लगी। सेकंड ग्रेड भी में मैंने यही पढ़ी थी, और शिक्षक भर्ती के लिए भी मैंने यही पढ़ी थी थर्ड ग्रेड। बिना कोचिंग के सिर्फ ये किताबें पढ़ लोगे आप, 100% आपका सिलेक्शन श्योर है। ये मैंने आपको बोल रही हूँ। ये वाला पार्ट अपन ने देख ही लिया था, उसी किताब में था। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की 4 टॉपिक हैं शायद, 4 और आप अपने स्टडी के अपने अनुसार बना लें, अपना टाइम टेबल अपने अनुसार बना लें और अभी से शुरू कर दें। जो भी आपको टाइम सूट करता है। ये मैंने अपना बनाया था, और मैंने यहाँ पे शायद मेंशन भी किया हुआ है कि मैंने 22 दिसंबर से तैयारी प्रिपरेशन सिलेबस को पढ़ा था, 23 से शुरू किया था, और 26 फरवरी को शायद एग्ज़ाम था, कंफर्म मुझे नहीं है लेकिन शायद। इसलिए सिलेबस को सबसे पहले तो सिलेबस निकलवाएं, उसको 2 से 3 बार सिलेबस को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि आपको सिलेबस याद हो जाए। और फिर अच्छी तरह एक एक टॉपिक के लिए, जैसे इस पार्ट के लिए एक ही बुक लें। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक पार्ट के लिए एक ही बुक लें, एक से ज़्यादा बुक ना लें। और मैंने तो सभी तीनों ही ग्रेड में ऐसे ही किया है। इस पार्ट के लिए एक ले लें, इसके तो पूरा एक ही आएगा, सब के लिए एक बुक लें। और इतनी पतली पतली किताबें हैं कि मुझे लग रहा है कि एक किताब आपको अगर दो अलग अलग पार्ट लेके चलेंगे तो 2 से 3 दिन में आराम से कवर कर लेंगे। साथ जैसे ही जब तक आप 3 बार एक किताब को नहीं पढ़ लें तो प्रैक्टिस सेट के हाथ ना लगाएं, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस डाउन होता है। जैसे ही आपका बुक कंप्लीट होती है, 3 बार पढ़ें। पहली बार दूसरी बार में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है। तीसरी बार में आपको खुद को लगेगा कि पढ़ा हुआ है। फिर प्रैक्टिस सेट करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।